हेलो डैडी, हाउ आर यू? हेलो जी शिंदा बेटा, क्या हाल है? कैसी हैं आप? क्या डैडी हो बिल्कुल रहा ठीक है? ठाक। वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफ्यूजन बाय वेलकम एजाज बैक टू द हिदायत। बुक ऑफ परफ्यूजन बाय इजाजत। आज कोई सवाल, कोई जवाब, कोई करना, कुछ बताओ। डैडी आज हम एक न्यू टॉपिक और एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं, ठीक है? ठीक है। पॉडकास्ट जो है इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है समीम तवाना और तमामा समथिंग उनकी ये तरफ से। समीम तवाना की तरफ ये से आया समीम है। तवाना है, मेरे जी जी। फॉलोवर हैं जी। और जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाई हेमाटूरिया अकर ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास एंड हाउ टू ठीक है। ट्रीट इट। So your question should be in English or you want me in Urdu? Whatever you like. नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स क्या उर्दू में पसंद करते हैं, तो आज उर्दू में। आज आप उर्दू में बताते हैं। प्लीज फॉलोअर्स हमें फीडबैक से जो आगाह करें कि आप इंग्लिश में पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या आप इंग्लिश में मिक्स है ना ऑडियंस, तो सब मल्टीलिंगुअल सो ओके। so actually if you talk about the word hematuria, तो hematuria का जो मतलब है होता है वो ये है कि आप जो है ना आपके यूरिन में ब्लड आ जाना, उसकी रंगत चेंज होना, ठीक है, ये हीमोचूरिया है। और हीमोचूरिया होने के मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती हैं, तो आज हम ना उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो समीम का सवाल है ना, वो सवाल है कि ड्यूरिंग बाईपास, यानी कि एज ए परफ्यूजनिस्ट जब आप ये देखते हो कि यू आर रनिंग बाईपास and your heart is stopped, your lung is stopped, and you are maintaining artificial circulation of the body, and you find some hematuria, you will find the urine color change into reddish, हाँ? तो इसका मतलब होता है उसमें फ्री हीमोग्लोबिन और जो है ना सेल्स रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो होती है और वो आपको यूरिन में आ रहा होता है। तो ये इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन ना? यस, दिस इज द क्वेश्चन। सो ओके, so we will try to divide the causes in different parts. So the first part is like a mechanical causes. What can be the mechanical causes for hematuria during the bypass? तो उसमें ये कि hemolysis सबसे बड़ा point है। Why the hemolysis? Because the cardiopulmonary bypass can be lead to the mechanical destruction of the red cells. So अगर वो जो रेड सेल की डिस्ट्रक्शन होने की वजूहात, नंबर वन, you are also the perfusionist. So what can be the reason? Maybe the tight occlusion can Tight occlusion, of course, the piece of tube which is inside the raceway, और आपकी occlusion tight है, it will going to destruct the cells. ठीक है? This is can be the one reason of the for the hematuria. The second, I think it will be a prolonged bypass time. And then third one is releasing free hemoglobin. Yeah. इसी की वजह से free hemoglobin release. Even the high temperature can cause hematuria. Yes. And reddish और tea colored urine आपको नजर आता है during the bypass. और फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रू हीमोचूरिया है या कि ये कोई और वजूहात है। Then you find the elevated plasma free hemoglobin in the urine and the low hepatoglobin level आपको नजर आता है। तो ये तो एक था मैकेनिकल कॉज, ठीक है? Okay. The second cause is catheter trauma. Okay. कैथेटर ट्रॉमा भी हो सकता है, prolonged catheter use की वजह से। एग्जैक्टली। और वो पेशेंट बाईपास के लिए आया हुआ है और यू आर यूजिंग द प्रोलॉन्ग कैथेटर एंड फॉली कैथेटर इंसर्शन इज मैनिपुलेट। और उससे ये भी होता है कि जब आप कभी कहने यू आर इंसर्टिंग फॉली कैथेटर ड्यूरिंग बिफोर बाईपास इवन, सो उससे आप कभी उसको इंजर्ड कर देते हो। द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ द फॉली कैथेटर समटाइम यू रप्चर द यूरेथ्रा, जिसकी वजह से देयर इज अ कॉज ऑफ हेमाचूरिया, ठीक है? देन देयर विल बी प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिजीज भी हो सकती है। और रीनल डिजीज में कैलकुलस हो सकते हैं, आपके पत्थर स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स है, दैट कैन बी द रीजन आल्सो, ठीक है? और जो जिसकी वजह से आपको नेफ्रोपैथीज के चांसेस होते हैं और उसके बाद आपके पास किडनीज रीनल शटडाउन्स के इश्यूज हुए होते हैं। एंड नंबर थर्ड, आपने पहला मैकेनिकल कॉजेज बताए, दूसरा हमने रीनल कॉजेज बताए, नंबर थर्ड कैन बी द एंटीकोगुलेशन इंड्यूस ब्लीडिंग। सो कभी जब आप जो हेपरिन है, तो हेपरिन यूज ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी bypass कैन exacerbate and tendency to be bleed. तो आप ज़्यादा डोज ऑफ हीमोग्लोबिन देने की वजह से उसकी जो टेंडेंसी होती है रेड सेल्स की, वो कमज़ोर पड़ जाती है और जिसकी वजह से इट कैन बी चांस ऑफ ब्लीडिंग एंड देयर इज द चांस ऑफ हेमाचूरिया। एंड नंबर थर्ड इज कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी कैन बी आल्सो द रीजंस। और उसके अंदर ये होता है कि आपका मैसिव ब्लीडिंग, मैसिव ट्रांसफ्यूजन
can cause your excessive anticoagulation देने की वजह can also cause the bleeding from the mucosal bleed कर जाता है, surfaces पे भी bleed कर जाता है, urinary tract bleed कर जाता है excessive dose of heparin की वजह से. तो ये different जो है ना reasons हैं hematuria during the bypass. So as we are the perfusionists, so the most common reason and cause of the hematuria is mechanical cause. और mechanical cause क्या है? You have to reconfirm the occlusion of your roller pumps, especially the roller pump. As compared to centrifugal roller can cause more hematuria as compared to the centrifugal pump. So you may make sure your the occlusion of your roller pump should not be too tight, not too loose. Not too tight, not too Loose. So you have to be smart. And secondly, sometime your viscous level is higher. Yeah. So you need to dilute your. You need to dilute. So when you increase the viscosity of the blood during the bypass, you're keeping hematocrit around like something 50 like or 47, 46. yes. Yeah. So they can create hemolysis during the bypass. And sometimes you know this hypothermic condition can also cause a hematuria. Yeah. Because once you decrease the temperature, the tube which is in the boot can वो सख्त टाइटन हो जाती है. जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हो ना तो वो rigid हो जाता है. So once you get rigid, especially those people who are using like a PVC tube on a roller sucker bypass or for the venting, you like in your center, in our center we are using the silicone tube in our tubes, yeah. 3/8 tube in our all Roller pumps, yeah. or all roller pumps away than the main pump. So usually in all center we are using the silicone, but most of the center they are using a roller pump or vent pump with the PVC tubes. And when you're going to decrease the temperature of the patient, you make it a hypothermia. So there is a chance of that your tube can be becoming a rigid, and then there is a chance of mechanical cause of, as I mentioned, for the hematuria. So what can be the preventions measurements for to avoid the hematuria during the bypass? Number one is your short bypass. The bypass should, if the bypass time is more, it can also cause a hematuria for wrong roller running. Yes. And you're just going to hit the shear rate to decrease the shear rate. If there is a high shear stress level to the on the blood, it can cause you more hematuria or hemolysis. So be smart with your occlusion. Short period of the bypass time, better. Normothermia temperature. If you are suspecting hematuria, hemodilution, focus on your hemodilutions. Or sometime in a hematuria you are going to lose the hemoglobin, and you need to add the blood even sometime. And you know, but this hematuria can create the kidney function to be compromised. There is a chance of kidney shutdown. Yes. Because once you just take all the free hemoglobin into the kidney, and as you study, you know, so if the kidney function can be compromised by hematuria. Yes. So I think you want to add something more? No, I think that's enough. This is briefly explained. So this is a Samin Tawana. Our I think it's a very nice actually question by Samin Tawana. बहुत अच्छा सवाल है. And the guys, I'm very happy from all of you because you are maintaining the continuity of the question. So every day I got some question and I'm ready to answer you, and I love to answer you, and I want to deliver whatever I have in my mind to you, because this platform, especially the Book of Perfusion by Ijaz, the YouTube channel, is especially for you, and this is the platform where we can share the knowledge. And if you share your knowledge and you share your experience with your juniors or with your seniors or with your colleagues, I think this is one of the best strategy. And this is the main our reason to create the Book of Perfusion when I plan to start the YouTube channel, that our community members, perfume community members, get increase and enhance their knowledges. So please carry on with the same way you are doing.
Your passion should be strong and keep it with the same passion to ask questions, share your knowledge. And as you know, Shinza Ijaz, that we already started our official page Official now, WhatsApp page, and we have now official our own volunteer faculty available, and we are covering I think 4 disciplines disciplines. One is the cardiovascular. The first is the perfusion sciences. Yeah. Number 2 is cardiovascular sciences. Then Number is 3 is cardiac operational theatre sciences. Cardiac operating room theatre sciences. And number 4th, I think we are doing Cardiac anesthesia. anesthetic, So we are covering cardiac technologies also. Slowly we are going to increase more as much we can. But right now we are covering these 4 categories to be increase their knowledge. Try to update. We will update about the job opportunities, about the licenses of different regions. We will update about their advanced technologies. Even for the webinars and everything, the informative So sessions. those who want to join us, please send us their interest Or their WhatsApp numbers on the email on ijazhidayat@gmail.com. ijazhidayat@gmail.com. Send me the message. I will add you there. Send me your WhatsApp number. So at the last of this video, the message is those who like this video, please share among your group, and we are waiting for your feedback so we can improve as much we can. And we in the future we are going to introduce our perfusion and light health volunteer faculty members. We'll try to do some interviews of them, and we are waiting to come up with more number of the faculty and more number of our viewers. So at the end, have a nice and good day. Bye bye.